बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार डाउट अपना रख रहे थे कि हमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना है कि ये कैसा कोर्स है, आगे क्या करियर स्कोप है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बायो वाले दे सकते हैं, क्या मैथ वाले दे सकते हैं, क्या पीसीएमबी वाले दे सकते हैं, इसे कौन कौन दे सकता है, कहाँ से दे सकता है, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी फीस लग जाती है, सब कुछ आज के वीडियो में मैंने आपके लिए कवर कर दिया है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से related. So let's start the video and discuss about BTech Biotechnology. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. BTech Biotechnology. जब हम लोग बीटेक का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसे सिर्फ मैथ्स वाले ही कर सकते हैं और इंजीनियरिंग तो सिर्फ मैथ्स वालों के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। बायो वालों के लिए भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के कोर्स बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बायो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मतलब सिर्फ कहने का मतलब अगर सिर्फ बायो आपके पास है तो भी आप कर सकते हो, कुछ और है, पीसीएमबी है या मैथ्स है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये इंजीनियरिंग के ऐसे कोर्सेज हैं जो स्पेशली बायो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसमें कॉलेजेस भी बताए कि कहां कहां से आप कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं, चाहे आप मैथ्स से हो या बायो से हो, दोनों स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप मैथ से हो तो आप दो एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। पहला है जेई, दूसरा है आपका सीयूईटी। सीयूईटी यूजी, पीजी नहीं यूजी। ठीक है, यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसे आप 12th के बाद देते हो। पीजी जो होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद उस एग्जाम को दिया जाता है। सो फिलहाल अगर आप 12th पास किए हो तो आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम दोगे। आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना है। ठीक है, सो बीटेक के लिए एक तो है आपका जेई मेंस का एग्जाम, दूसरा है सीयूईटी यूजी का एग्जाम। लेकिन जेई मेंस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले दे सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले ही आईआईटीज में जा सकते हैं। आईआईटी में अगर आपको जाना है तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड होना जरूरी है फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। पर डरो मत, आप लोग बायो से हो तो भी आईआईटी में जा सकते हो, लेकिन उसका एक साइड वाला तरीका है। वो क्या है मैं आपको समझाऊंगी अभी। देखो, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ एक एग्जाम दे सकते हो जो कि है सीयूईटी यूजी का एग्जाम। उसके थ्रू आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। ठीक, लेकिन आप सोच रहे हो मुझे आईआईटी में ही जाना है, सो आप बीटेक अपना कंप्लीट करो। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप आईआईटी जैम का एग्जाम दो या फिर गेट बीटी का एग्जाम दो। इन दोनों एग्जाम के थ्रू आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। आईआईटी जैसी संस्थाएं आपको एमटेक के लिए एडमिशन दे देंगी और जब आपका एमटेक में एडमिशन होगा इन आईआईटीज तो आपको 12,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, जब तक आप अपना कोर्स करोगे पढ़ने की ही 12,000 मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी। हर महीने आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। सो ये एक तरीका है बायोलॉजी वालों का आईआईटी में जाने का। आईआईटी जैम की पूरी जानकारी अनूप सर ने इस वीडियो में बता दी है, आप देख सकते हो। लिंक आपको अगेन लास्ट में मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, पीसीएम वाले अगर जेई मेंस का एग्जाम देते हैं तो कहां कहां से कर सकते हैं वो, मतलब जितने भी आईआईटीज में बीटेक कोर्सेज बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहां से कर सकते हैं। जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी राउरकेला और जितने भी एनआईटीज हैं वो सबसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सीयूटी का एग्जाम पास आउट करते हो, चाहे आप बायो के हो या मैथ के हो, तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि वीआईटी वेल्लोर, SRMIST, अमिती यूनिवर्सिटी, गैलगोटियास यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये सब यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, सीयूटी यूजी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, सबके लिए आप एलिजिबल हो। और जेई मेंस में तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज ही आते हैं, प्राइवेट बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 15,000 से लेकर के आपकी 80,000 तक हो सकती है एक साल की। डिपेंड करता है आप किस जगह एडमिशन लिए हो। ठीक है, जो कॉलेज है कॉलेज वाइज वैरी करता है। सो कहीं भी एडमिशन लेना है तो एक बार उनकी पूरी फीस जरूर पता करें, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, ओवरऑल फीस जरूर पता करें। वहां रहने खाने में सब चीज का खर्चा पता करें तब जाके एडमिशन ले। ठीक है, और वहाँ के बॉन्ड्स वगैरह भी पता करें कि वहाँ ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें कॉलेज पसंद नहीं आया, हम छोड़ना चाहते हैं तो हमें छोड़ने ना मिले, हमें पैसे जमा करने पड़े। ये सब चीजें पता लगा करके ही एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1.5 से 2 लाख या 3 लाख रुपए सालाना तक लग सकता है। कॉलेज वाइज वैरी करता है। किसी कॉलेज में आपका 80,000 में भी हो जाएगा एक साल की फीस, किसी कॉलेज में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी फीस जाती है। ठीक है, पर ईयर, और 4 साल का आपका ये कोर्स होता है। अच्छा,
इसे करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? इसे करने के बाद पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि अगर आपने सही से सटीक ढंग से कोर्स किया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है जहां से प्लेसमेंट लगती हो, तो आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट लग सकती है और आप ऐसा रिसर्चर काम कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हो, फूड इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप क्लिनिकल रिसर्च में काम कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम कर सकते हो। मतलब बहुत एरिया है। बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए ना जॉब की अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है, बस आपको काम आना चाहिए। आप बीटेक कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको सही से कोर्स समझना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज अच्छे से लेनी है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपको अच्छे से लेना है। अगर आप अच्छे से नॉलेज गेन कर रहे हो, गारंटी है जॉब लग जाएगी इस कोर्स से। ये सब कोर्सेज ऐसे होते ही हैं कि आपको जॉब दिलाने के लिए ही आ रहे हैं। अगर आप वास्तव में अच्छे से करते हो तो जॉब लगना तय है। और जॉब की अगर मैं बात करूँ सैलरी कितनी तक हो जाती है, सो एवरेज सैलरी 40 से 50 हजार होती है, लेकिन मिनिमम बात करें तो मिनिमम 30 हजार, मैक्सिमम आपका 80 हजार रुपए की नौकरी तो लगी जाती है अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो। अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा सैलरी तो आप बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो। एमटेक करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से एग्जाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है गेट बीटी, थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। गेट बीटी के एग्जाम के थ्रू आप एमएससी भी कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हो। इसके बाद अगर आप पीएचडी में फर्दर मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लोगे, गेट का स्कोर ना 3 साल तक वैलिड रहता है। मान लो बीटेक पास करने के बाद आपने गेट एग्जाम दिया और फिर 2 साल का एमटेक किया, तो तीसरे साल भी आपका गेट का स्कोर वैलिड रहेगा, आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, 3 साल तक स्कोर वैलिड रहता है, मतलब एक ही जो रिजल्ट आया है वो 3 साल तक चलेगा। तो तीसरे साल आप पीएचडी में एडमिशन लोगे तो 31,000 पर मंथ आपको पढ़ने की फीस मिलेगी पीएचडी करने की। ठीक है, अच्छा, प्लस एचआरए भी मिलता है, रहने खाने का खर्चा भी अलग से मिलता है। नेक्स्ट, सिमिलरली डीबीटी जेआरएफ अगर आप कर लेते हो तो भी आपको सेम सुविधा मिलती है, 31,000 या 37,000 तक मिलती है, प्लस आपको एचआरए अलग से मिलता है, यानी टोटल 40-45 हजार सैलरी हो जाती है। नेक्स्ट, एम्स में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है, उसमें आप जा सकते हो। एम्स पार का एग्जाम होता है, एम्स पार पीजी का एग्जाम होता है, यूजी नहीं पीजी का एग्जाम होता है, जिससे आप एम्स में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप CSIR नेट दे सकते हो, जो कि एमटेक करने के बाद या एमएससी करने के बाद देते हैं, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर सकते हो या फिर आप पीएचडी कर सकते हो। अगेन आपको CSIR नेट जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको 37,000 रुपए मंथली मिलेगा, खाली पढ़ने का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। अच्छा, टीफर का एग्जाम होता है, अगर आप बीटेक करने के तुरंत बाद टीफर का एग्जाम दे रहे हो या IIT जैम का एग्जाम दे रहे हो तो आप एमटेक में जाओगे, और एमटेक या एमएससी में जाने पर आपको 12,000 रुपए मंथली दिया जाता है स्कॉलरशिप के तौर पे, या फिर डायरेक्ट जॉब कर लो या तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप ले लो। ठीक है, और जब आप ये कोर्सेज करके निकलोगे टीफर से या फिर IIT से, जब आप एमटेक करके निकलते हो तो 1 लाख रुपीस तक आपकी सैलरी रहती है मंथली। ओके, सो मैंने करियर स्कोप काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, सैलरी, कोर्स, सैलरी, करियर स्कोप, फीस और कॉलेजेस, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी की जानकारी चाहिए तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। अगर BSc और बीटेक का कंपैरिजन वीडियो आप चाहते हो कि BSc बायोटेक अच्छा है या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है, तो आप कॉमेंट कर देना BSc वर्सेस बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं जल्द ही उसके पूरे कंपैरिजन पे आपको वीडियो ला करके दे दूंगी। क्लियर? So that's all about the video. I hope योर डाउट इज क्लियर रिगार्डिंग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। एक बच्चे काफ़ी दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे, 2-3 बच्चे थे जो काफ़ी दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे इस कोर्स के लिए, तो आज मैंने आप लोग के रिक्वेस्ट पे बना दिया। हमें कभी कभी डिले ज़रूर हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, वो हमें जल्दी कवर करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए लगातार बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रखे होते हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एक साथ आपसे कई लोग बोल रहे हो कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो मुझे मेरी मजबूरी बन जाती है, हमारी मजबूरी बन जाती है कि उसे हम पहले बना दें। ठीक है, सो हम मेजॉरिटी देखते हैं कि मतलब एक वीडियो से अगर 100 बच्चों का डाउट सॉल्व हो रहा है तो वो वीडियो मैं पहले बनाऊंगी, बजाय कि एक वीडियो से अगर एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो रहा हो। लेकिन मैं बनाऊंगी जरूर, उस एक बच्चे के लिए भी बनाऊंगी, समय लग सकता है बस। ठीक है, सो ये 2-3 बच्चों का डाउट था तो मैंने इस पे ये वीडियो बना दिया। आपको और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपको आपकी रिक्वेस्ट का वीडियो ज़रूर मिलेगा, बस समय लग सकता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन हमारी प्रयास रहती है जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द प्रोवाइड करें।
This is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.